हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ अपनी प्यारी सी कैट से जो कि पर्शियन कैट है। इसका नाम है सिप्पू। प्यार से हम लोग सिप्पू कहते हैं, वैसे तो उसका नाम सिम्पोली है। सिम्पोली भी आई डोंट नो कि क्यों उसका नाम सिम्पोली पड़ा था, बट येस नाउ ये सिप्पू हो गई है, सिप्पू। शी इज़ ए पर्शियन कैट और अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करवाने वाली बिल्ली है ये हमारे घर में। वी आर हैविंग टू कैट्स, जो कि एक हाइब्रिड है और एक प्योर पर्शियन है ब्लैक कलर में। इसको रेगुलरली ना कॉम्बिंग की ज़रूरत पड़ती है, बीच बीच में अपना पूरी बॉडी अपने आप लिक करती रहती है, बिकॉज कैट्स हैविंग दिस काइंड ऑफ हैबिट ऑल्सो कि हमेशा जो अपने आप को क्लीन रखती हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि इनकी हेयर बॉल्स हो जाती हैं इनके पेट में। हम लोग जो है रेगुलरली इसको कोम करते हैं। बेसिकली वी आर हैविंग पर्टिकुलर कोम फॉर दीज कैट्स। कई बार ये ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है कि एक आध हफ्ता हो गया और हम लोगों ने नहीं क्लीन किया, तो इनके अंदर जो ऐसे जो ये गांठें टाइप की जैसे पड़ जाती है ना, तो इनको बहुत ज़रूरी है कि क्लीन करना। अदरवाइज़ ये फिर जो है यहाँ पे और ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे थिक हो जाता है। दूसरा रीज़न भी ये होता है कि इनके जो ड्राइनेस होती है ना, उसकी वजह से भी ये चीज़ बिल्डअप होती है। गर्मियों का मौसम आ गया, इनके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा उतरने लगे हैं। मानसून के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने इसको लास्ट टाइम जो है वो मैं एक तरह से गंजा सा करवा दिया था इसको। मैं आज करने वाला हूँ इनकी कोम्बिंग, और जो मैंने ऑलरेडी इसमें से ट्राई किया है बहुत सारा, तो मैंने इसमें क्लीन कर दिया है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसके जो ऐसे जो बाल जो फंस गए हैं, जो गांठें टाइप की बन गई हैं, वो शायद मुझे एक नॉर्मल छोटे से कोम से निकालने की ज़रूरत है, वो क्योंकि निकल नहीं रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोम्बिंग फर्स्ट। ऊपर की सरफेस मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम क्लीन सी है, लेकिन मुझे फील हो रहा है ऐसे हाथ लगाने पे कि कहीं ना कहीं अंदर वेवी या फिर कुछ ऐसा ना बन गया है, जो कि ये उलझट्टा सा हो रहा है। तो मैंने वैसे ट्राई किया है इसको इस तरह से करने का, लेकिन ये ऊपर की जो सरफेस पे बाल है ना, सिर्फ वही जो है वो क्लीन हो पा रहे हैं, अंदर से नहीं हो रहा है। सो आई हैव लाइक डिसाइड टू यूज़ दिस छोटा वाला कंगा। तो मैं एक एक करके यहाँ पे जहाँ पे मुझे फील हो रहा है ना, तो वो उसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इससे काम बन जाना चाहिए। अच्छा, करवट लेनी है आपको? चलो, तो मुझे ये लगता है यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए फिर तो, दूसरी साइड से मैडम को करवट। ओ सिप्पू, व्हाट आर यू डूइंग? या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या वहाँ से स्टार्ट करूँ? अब मत लेना करवट, मैं पकड़ लूँगा तेरे को। ओए ओए ओए, देखना सर कैसे मस्ता रही है। सिप्पू, मैं खेल नहीं रहा हूँ, तुम्हारे बाल ना सुलझा रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे बैठे रहो। अरे अरे अरे, देखना ज़रा। यहाँ पे कुछ है। आई थिंक इतनी खुश्की हो गई ना, इसकी वजह से इसके बाल ना उलझ गए हैं। मुझे इसको इसके बाद कोम्बिंग करने के बाद ना आई थिंक नहलाना भी पड़ेगा। दे हैव देयर पर्टिकुलर शैम्पू एंड ऑल द थिंग्स। आई थिंक इससे कुछ निकल तो रहा है, बाल वाल जो फंसे हुए बाल हैं एक दूसरे के अंदर, वो आई थिंक कुछ सुलझ से रहे हैं। यहाँ के तो थोड़े बेटर हो गए। आई थिंक ये बेटर ही है इससे करना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कोम, क्योंकि ये ठीक है, इफ़ेक्टिव है और इसको निकालना भी आसान है। इससे पुश कर दें तो सारे बाल बाहर आ जाते हैं और आप इजीली डस्टबिन में उसको फेंक सकते हो। लेकिन जहाँ पे बात है अंदर, जो इसकी अपर लेयर के अंदर जो स्किन से छोटे जो बाल है ना, वो आपस में आई थिंक उलझ गए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा अंदर मुझे गार्ड सी फील हो रही है। यही होगी प्रॉब्लम। तो इसी वजह से मैं ये छोटा वाला कंघा इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो कितने सारे बाल जो है वो इसमें निकल के आ रहे हैं, बाल टूट भी रहे हैं इसके। आई थिंक सीज़न वो ये सीज़न विंटर में तो खैर ये एकदम भालू सी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगती हैं और स्पेशली इन द मानसून सीज़न, ये बहुत ज़्यादा जो है वो अपने हेयर शेड करती है। सिप्पू, एक जगह पे रहोगी? हाँ, जैसे करवटी लेती रहोगी यहाँ से वहाँ? सिप्पू, कुछ देर ऐसी कोम करने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे ना ग्लव्स पहन लेना चाहिए। तो मेरे पास एक, आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ पेयर फॉर माई, like in the toolbox I'm already having, so I'm using this
अगर आपके पास नॉर्मल भी अगर आपके पास हैं तो वो भी आप कर लो, अगर यही वाले हैं तो ये पहन के मैं सजेस्ट करता हूँ कि शायद आपको ये पहन लेना चाहिए, बिकॉज जो ड्राइनेस है यू डोंट नेवर नो कि वो इन केस इफ़ यू माइट, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, इफ़ इट माइट डेवलप सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन योर हैंड, सो इट्स बेटर टू टेक लाइक प्रिकॉशन टू वेयर अ ग्लव्स वाइल डूइंग दीज काइंड ऑफ कोम्बिंग्स। मतलब जनरली आप ये वाला कोम करते हो, ये तो रेगुलर आपका कोम्बिंग में मतलब आता ही होगा, है ना। लेकिन जब मैं अभी इस प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं थोड़ा सा डीप डाउन हो करके इसके अंदर कॉम कर रहा हूँ नॉर्मल वाले से, तो मुझे थोड़ी सी खुश्की सी फील हो रही है, और इसी वजह से आई हैव लाइक आई वेयर दिस मास्क ऑल्सो। तो मैंने जो है अपना प्रिकॉशन ले लिया, आप लोग भी प्रिकॉशन ले लेना तो बेटर होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फिर भी स्पेशली जो इनका हेयर कोट है ना, उसके लिए बहुत सारे ऐसे शैम्पू और जो लोशन है वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड यू नीड टू लाइक टेक सम काइंड ऑफ प्रिकॉशन वीडियो। ये अक्सर बैठ भी तो जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन ये कहाँ बैठती है, मेरी बालकनी में। हालांकि नेट लगी है उसके अंदर, बिल्कुल आउटसाइड वाले पोर्शन पे ऐसे बैठती है। और बैठती क्यों है वो वहाँ पे कबूतर होते हैं, वो कबूतर को देखती है, वहाँ पे जाके वो उड़ते हैं, तो इसको और लगता है कि बस मैं किसी सूरत से पकड़ लूँगी कबूतर, फिर वहाँ जाके बैठती है ऐसी खतरों की खिलाड़ी बन के। इस तरह से आ जाते हैं बाल इसके अंदर। सो ये था मेरी कैट का ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग सेशन, और ये वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस वीडियो को अगर आप लोगों को यहाँ तक देखते हुए आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को मेरे भाई कर लो सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए वेरी गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।